तो हेलो स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर जिनका भी पेपर कल है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड अ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो देखिए इनका पेपर जो है ना, ड्यूरेशन 1 घंटे का ही होने वाला है और इसमें 30 नंबर का पेपर है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो आपका कंपलसरी रहेगा, आपको करना ही करना है। और जो बाकी होंगे यानी कि 5 जो आगे दिए जाएंगे 2, 3, 4, 5, उसमें आपको कोई 2 करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो होगा आपका उसमें भी ऑप्शंस होंगे, ठीक है। उसमें से किन्हीं 2 को करना होगा आपको, वो आप देख के पता चलेगा आपका। फिर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो कल हमें पढ़ना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा धर्मनिरपेक्षता। ये बहुत बार पूछा भी गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा समाज, ठीक है, एक ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पर धर्म जो है बिना पक्षपात के हो, ठीक है। धर्म जो है बिना पक्षपात के हो। तो एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहाँ पे धर्म जो है, धर्म को महत्व नहीं देना, हर धर्म को यहाँ पे क्या मानना, एक सम्मान मानना, हर किसी की आस्था का सम्मान करना, ठीक है। यही धर्मनिरपेक्षता होता है। अगर हम बहुत सारे ऐसे देश देखेंगे जहाँ पर दूसरे धर्म की आस्था का सम्मान नहीं किया जाता, धर्म परिवर्तन किया जाता है। ऐसे हमारे पड़ोसी मुल्क में भी आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे जो अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर है या भाषा के आधार पर है, उनकी जो संख्या है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, क्योंकि उनका धर्म परिवर्तन कर कर अपने जो बहुधर्मीय धर्म है उनमें बदल दिया जाता है। श्रीलंका जहाँ पे सिर्फ एक धर्म को महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो श्रीलंका, तो यहाँ पे भी क्या था कि यहाँ पे सिंघली जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है और जो भारतीय तमिल है इनके अधिकारों को छीन रही है ना। तो जिसकी वजह से समाज में हमेशा क्या बना रहता है, असमानता बनी रहती है और समाज में हमेशा जो है दंगे लड़ाई होता रहता है और समाज का कभी भी विकास नहीं हो पाता है। फिर सेकंड है कानूनी समानता। तो अगर हम देखेंगे तो भारत के संविधान में, ठीक है, मौलिक अधिकार रखा गया है और मौलिक अधिकार को जो है पार्ट 3 में रखा गया, ठीक है, हमारे मौलिक अधिकारों को। तो मौलिक अधिकार के अंदर हमारे 6 अधिकार हैं वो दिए गए हैं, जिसके अंदर हमारा तो देखिए एकता और अखंडता, ठीक है, ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्यों में आता है और ये हमारे अनुच्छेद 51, हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। तो हमारा काम क्या है कि देश की एकता को बना के रखना, ठीक है। हमारे समाज में जो धर्म के लोग रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है, भाषा के आधार पर जो लोग रह रहे होंगे यानी कि अल्पसंख्यक, उनके साथ हम क्या करें, समान व्यवहार करें, ठीक है, उनके धर्म का सम्मान करें, ताकि क्या हो सके, हमारे देश की एकता बने। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो क्या हुआ था, 1947 में भारत आज़ादी के समय 2 हिस्सों में बट गया था, एक हिस्सा भारत और दूसरा पाकिस्तान बना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारे देश में की एकता तो टूट गई थी, मगर उसके बाद भी 1947 के बाद हमने अपनी एकता को बनाए रखने के लिए कठोर कदम भी उठाए थे। और ये सबसे बड़ा काम नागरिक का होता है कि वो अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा क्या रहे, वफादार रहे, ताकि उसकी एकता बनी रहे। दूसरा, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद हमारे देश में भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग उठी थी, ठीक है। उस समय की जो सरकार थी उन्होंने सूझबूझ से काम किया ताकि क्या हो सके, हमारे देश की एकता को बचाया जा सके, ठीक है। अगर हम भी संघर्ष करते, मतलब क्योंकि भाषा के आधार पर हमने पढ़ा है कि हथियारों को उठा लिया गया था, जैसे पंजाब है ना, और जम्मू कश्मीर, वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो ये लोग थे वो भाषा या धर्म के आधार पर भारत के साथ नहीं रहना चाहते थे। तो सरकार ने उनको एक संविधान के अंदर थोड़ी सी शक्तियाँ दी, ठीक है, उनको समझाया ताकि भारत में क्या बनी रहे, एकता बनी रहे। फिर है प्रस्तावना, ठीक है। तो भारत का प्रस्तावना जो है वो भी हम देखेंगे कैसे करना है हमें।
फिर है संविधान। तो सबसे पहले भारत का संविधान कब बना ये आपको याद रखना है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान क्या है, लिखित है और अलिखित है, कठोर है, लचीला है। क्योंकि भारत का संविधान लिखित है ये हमें पता है, क्योंकि हमारे देश के संविधान में बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हमने विदेशों से ली थी, जैसे कि संसदीय प्रणाली, ठीक है, और क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। इसलिए भारत के संविधान को उधार का पुलिंदा भी कहा जाता है। लिखित अलिखित भी है कुछ चीज़ें जो हमारे प्राचीन विरासत में मिली है, उन्हीं को हम थोड़ा सा चला रहे होते हैं। उसके बाद संविधान की वजह से लोगों की सुरक्षा होती है, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार हैं जो हमारे 6 जो मनुष्य की रक्षा करते हैं, ठीक है। और संविधान जो है वो सरकार की शक्तियों को नियंत्रण करता है, समाज में रहने वाले जो जनता है उसकी रक्षा करता है। संविधान अगर नहीं होगा तो किसी भी समाज का कल्याण कभी नहीं हो सकता। संविधान का मतलब है एक ऐसा कानूनी दस्तावेज जो समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए नियम और कानूनों को बनाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार। देखो, मौलिक अधिकार इतने ज़रूरी हैं जैसे कि हमारे लिए हवा पानी ज़रूरी है, ठीक है। मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो कभी भी किसी भी मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। कोई भी ताकतवर व्यक्ति जो है वो दूसरे का अधिकारों को छीनता रह जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हम सामंतवाद को देखेंगे जो स्टार्ट हुआ था यूरोप में, जहाँ पे जो किसान थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, किसान, ठीक है। दास प्रथा इतनी तेज़ी से था, जैसे इटली जैसे शहरों में तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही दास प्रथा को रखा गया था। दास प्रथा में क्या था कि जिनको दास बनाया जाता था बहुत ज़्यादा था, जहाँ पे लोगों को जानवरों की तरह समझा जाता था। तो फिर धीरे धीरे करके मनुष्य के अधिकार कितने ज़रूरी हैं, उनको जीवन जीने के लिए अधिकार कितने ज़रूरी हैं, ठीक है, इसकी महसूस हुआ। और फिर उसके बाद देशों ने मौलिक अधिकार को रखा। अमेरिका ने अपने संविधान में मौलिक अधिकार को रखा, ठीक है, ताकि मनुष्य का क्या हो सके, विकास हो सके। तो जैसे कि जब भारत का संविधान बना ना, जब भारत का संविधान बना तो इसके अंदर भाग 3 में हमने मौलिक अधिकार को रखा, ठीक है। तो मौलिक अधिकार के होने से ये हुआ कि मानव जो है वो सुरक्षित रहेगा, मानव जो है वो सुरक्षित रहेगा। और इसके अंदर हमने 6 अधिकारों को रखा था मानव के लिए, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार रखा, ठीक है, समानता का रखा, न्याय का रखा, ठीक है, अधिकार हुए, शोषण के विरुद्ध बोलने का अधिकार हुआ, धर्म का अधिकार हुआ, शिक्षा का अधिकार हुआ, ठीक है, संस्कृति का अधिकार हुआ। ये सारे अधिकार जो थे, हाँ, क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार के अंदर रखे गए थे, ठीक है। इससे क्या होगा, एक व्यक्ति का विकास होगा। उसे स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि जो एक व्यक्ति है वो अपनी बातों को रख सकता है, सरकार को चुनने में भागीदारी कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, जाति धर्म लिंग इसके आधार पर उसके साथ कभी भी भेदभाव ना हो। समानता में क्या लिख सकते हैं हम, तो समानता का मतलब हुआ कि जैसे छुआछूत को ख़त्म किया जाए, ठीक है, छुआछूत को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जाति प्रथा भारत में लंबे टाइम से चलती आ रही है, ठीक है। फिर महिलाओं के साथ जो असमानता होती आ रही है उसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक, समान वेतन मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए, पदों का सही तरीके से पदों पर वही लोग बैठें, मतलब पदों पर ना, ये कहना चाहती हूँ मैं यहाँ पर कि जो पद हैं, चाहे अफसर जो भी पद हैं हमारे पास, इसमें प्रतियोगिता हो। तो ये ना हो कि औरतें भाग नहीं ले सकती या फिर कोई धर्म जाति के लोग भाग नहीं ले सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति जो योग्य है वो इस पर परीक्षा दे और इस पद पर बैठे। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे मौलिक अधिकार के अंदर आता है, इसके अंदर आपको पॉइंट्स लिखने हैं। फिर
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि एक नागरिक का अपने देश के प्रति कर्तव्य। तो मैंने अभी बताया कि एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो सभी नागरिक का एक जैसा व्यवहार करे, समानता का व्यवहार रखे, ठीक है। दूसरा, राष्ट्र के प्रति वफादार रहे। और लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, ठीक है। लोगों के शासन में लोकतंत्र, लोगों का शासन। तो जब भारत का संविधान बना तो लोकतंत्र को रखा गया, क्योंकि हमारे देश के अंदर शासन प्रणाली में माना गया कि लोकतंत्र जो है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि राज्य शासन, कुलीन शासन देख चुका था भारत। तो भारत नहीं चाहता था कि उसकी एकता अखंडता पर कोई फ़र्क पड़े, फिर से उनकी आने वाली पीढ़ियों को कोई गुलाम बनाए। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र का माध्यम चुना, जहाँ पर जनता जो है वो देखेगी उसे कैसी सरकार चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ पे जनता का विकास होता है, उन्हें स्वतंत्रता, समानता और ये अधिकार होते हैं बोलने के। स्वतंत्रता के अंदर क्या क्या अधिकार लिख सकते हो? तो स्वतंत्रता के अंदर जैसे कि राजनीतिक अधिकार होता है उनके पास, राजनीतिक में वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है। अपनी बात रखने का अधिकार, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है उनके पास। और एक समाज में जब अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है तो वो क्या करता है, लोकतंत्र को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है, क्योंकि अभिव्यक्ति के अंदर क्या होता है, वो पक्ष में भी बोलता है और विपक्ष में भी बोलने का बोल सकता है। फिर शिक्षा का अधिकार होगा कि हर व्यक्ति शिक्षित हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, धर्म का स्वतंत्रता होगी, हर व्यक्ति दूसरे के धर्म की और आस्था का सम्मान करेगा, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, जैसे कि बुद्ध जी ने अपने धर्म का प्रचार किया था, ठीक है। यही सारी बातें आपको लिखनी है। सेम चीज़ें यहाँ स्वतंत्र समानता में आ जाएगी, राजनीतिक समानता होनी चाहिए, अधिकार होने चाहिए, अवसर का अधिकार होना चाहिए। यही बातें आपको लोकतंत्र के अंदर भी लिखनी है। तो यही है आपका कल का पेपर, इसी तरीके से आने वाला है। तो मैंने समझा दिया आपको किस तरीके से आपको अपना पेपर करना है।